मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 6ठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 11 से शुरू करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। ये विधि कृपा रूप गुण राम धाम आचीन, धन्य ते नर यह ध्यान जी, रहित सदा लय लीन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल आरी रामा, जब हुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के नाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा विलोक प्रभो, देखा उदित मयंक, कैत सवे देखो ससे, मृगपति सर किस शंक, सियापति राम जय जय राम। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम ने चंद्रमा का उदय देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन वनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफाओं में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वालों हाथी के मस्तकों को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। बिथुरी नव मुकुता हल तारा, निश सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभो ससिमो में चिकताई, कहो काहू निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है यह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कई सुग्रीव सुनो रघुराई, ससमो प्रगट भूमि के छाई, मारे राव शशि कहे को, उर्महो परी श्यामता सोई। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहे जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि करे हरिलीना, छिद्र सो प्रगट इंद्र माही, ते मग देखो नव पर छाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहे गरल बंद शशि केरा, अति प्रिय निजी उरुद्दीन बसेरा, विश्व संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी ने उससे विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कई हनुमंत सुनो प्रभु, सच तुम्हारे प्रिय दास, तब मूर्ति विदूर बसत सोए, श्यामता आवास, सियापति राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनियो, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। फिर नहीं पवन तने के वचन सुन, वे से राम सुजान। दक्षिण दिशा अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी विनाशा। मधुर मधुर गरज घन घोरा, होए भ्रष्ट जन उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है, बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहित विभीषण सुनो कृपाला, होए न तड़ित न वार दिवाला। लंका शिखर ऊपर अंगारा, तय दस कंदर देखिएगा खारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न ही बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटातिकारी। मंदोदरी श्रवणे ताटंका, सोई प्रभु जन दामनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों का डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोयरब मधुर सुनो सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही मान, सबके देखत मह परे मरण न कोई जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े और इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। असी कौतुक करे राम सर, प्रभसो आय निसंग। रावण सवा सशंक सब, देख महारस भंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। वह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई।
आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।